पहलगाम हमला सीधे तौर पर भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है। वहां हजारों सैलानियों की मौजूदगी थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई जवान, कोई पुलिस वाला तैनात नहीं, कहीं सीसीटीवी नहीं। सुरक्षा को लेकर सरकार का दावा खोखला निकला। सरकार हिंदुओं की बात तो करती है, लेकिन उसके राज में हिंदू ही सुरक्षित नहीं। लेकिन देश का मीडिया कह रहा है कि मोदी बिहार से बड़ा संदेश दे चुके हैं। मोदी विदेश दौरा बीच पे छोड़कर आ गए, अमित शाह तुरंत श्रीनगर पहुंच गए, हाई लेवल मीटिंग हो गई, बड़ा संदेश दे दिया गया। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है मीडिया कि इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हथियार कैसे आ गए, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है। पहलगाम में 2000 पर्यटक थे, उनकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी भी क्यों तैनात नहीं था। इतनी बड़ी आतंकी कार्रवाई कर दी गई, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। पहले जब कोई आतंकी हमला देश पे हुआ करता था, तब मीडिया सरकार से सवाल करती थी, इंटेलिजेंस और पुलिस पर सवाल उठते थे, सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल होते थे। अब जब कोई भी आतंकी हमला होता है, तब मीडिया सरकार को डिफेंड करती है, और ऐसा करते हुए वो गर्व से दिखाई देना चाहती है। सरकार के बात के एक्शन का गुणगान करती है। सरकार और सत्ता के लिए जो अच्छा है वही चलाती है। यहां अब मीडिया किसी को भी कोई भी जिम्मेदार नहीं ठहराता, सिर्फ सरकार की छवि बनाई जाती है। अब ऐसे में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी लिखा कि किसी भी दूसरे देश में गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करना पड़ता और खुफिया विफलता पर कुछ कठिन सवालों का जवाब देना पड़ता। लेकिन यहाँ गोदी मीडिया उन्हें डिफेंड कर रहा है, उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि आप जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे। आप पार्टी के तौर पर चुनाव हार जाएं, कुछ सीटें हार जाएं, आपकी सीटों में कमी आ जाए तो आप उसमें बेचैन हो जाते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है, हमारी सीटें कम कैसे आ गईं। और फिर पार्टी के भीतर कई लेवल पर मीटिंग होती है, बैठकें होती हैं, रिपोर्ट्स मंगाई जाती है और जिम्मेदारी तय की जाती है। पहचाना जाता है कि किस नेता की वजह से पार्टी को इतना नुकसान हुआ, किसकी तैयारियां कम रहीं जिसकी वजह से पार्टी को कम सीटें मिली। लेकिन देश पर कोई आतंकी हमला हो जाए, आम लोग उस हमले का शिकार बन जाएं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया जाता है कि इस वक्त कोई सवाल नहीं होगा, सरकार एक्शन ले रही है। लेकिन एक्शन क्या है, और उस एक्शन के बदले में क्या वो लोग लौट के आ जाएंगे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। सरकार के तौर पर जिम्मेदारी किसकी। लोकल इंटेलिजेंस पहलगाम का क्या कर रहा था, वहां के लोकल पुलिसिंग क्या कर रही थी, वहां इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं थे। सरकार तो एआई के दौर में कह रही है कि कई ऐसी टेक्नोलॉजी सरकार के पास आ गई है जिसमें आसानी से लोगों को पहचाना जा सकता है, भीड़ में किसी एक को भी तलाश किया जा सकता है। तो फिर जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में, जहां अभी हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे, वहां 2000 से ज्यादा पर्यटक इकट्ठा हो जाएं और किसी को कानो कान खबर ना हो। 2000 से ज्यादा पर्यटक इकट्ठे होते आ रहे होंगे, तभी तो इतनी बड़ी आतंकी वारदात करने के लिए आतंकियों का दस्ता वहां पहुंच गया। आतंकियों के दस्ते को तो यह पता था कि वहां 2000 पर्यटक पहुंचेंगे, लेकिन हमारी एजेंसियों को, हमारी सुरक्षा व्यवस्था करने वाले कर्मचारियों को, सैन्य कर्मियों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये 2000 लोग क्यों इकट्ठा होते हैं वहां पर, उसके आसपास का इलाका कैसा है, वहां कोई जंगल तो नहीं है, कोई पहाड़ी तो नहीं है, उस इलाके से करीब कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां आतंकी छुपे हो सकते हैं। आखिर व्यवस्था में इतना लूपहोल क्यों रहा। और इसी को लेकर महुआ मोइत्रा का ट्वीट है कि आखिर देश के गृह मंत्री से सवाल अब भी नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा। देश के गृह मंत्री क्या सिर्फ सदन के भीतर 370 या वक्फ बिल पर लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए हैं, सख्त सवालों का सामना करने के लिए नहीं है। मीडिया से भी सवाल है कि आखिर कब तक मीडिया पत्रकारिता छोड़कर सरकार की प्रेस रिलीज को पढ़ती रहेगी।